Good morning, students. Today we are going to see the next part of our second lesson, India's foreign policy. Here, some art of the Indian Constitution given here promote international peace and security. कॉन्स्टिट्यूशन जो हमारे इंडिया का है उसके हिसाब से इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी बनाए रखना, मेंटेन जस्ट एंड ऑनरेबल रिलेशंस बिटवीन नेशंस के बीच में ऑनरेबल रिलेशंस बनाए रखना, फॉस्टर रिस्पेक्ट फॉर इंटरनेशनल लॉ एंड ट्रेटी ऑब्लिगेशंस इन द डीलिंग्स ऑफ ऑर्गेनाइज्ड पीपल विथ वन अनदर। एक दूसरे के जो इंटरनेशनल लॉज है उनके लिए रिस्पेक्ट बनाए रखना और ट्रेडी के जो ऑब्लिगेशंस है जो डील हुए थे तो उसके हिसाब से चलना, एनकरेज सेटलमेंट ऑफ इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स बाय एट्रीब्यूशन। इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स अगर है तो उसके लिए सेटलमेंट्स करने की कोशिश करना, समझौता करने की कोशिश करना डिस्कशंस करके। नेक्स्ट पॉइंट दिया है, सम मोर ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इंडियाज फॉरेन पॉलिसी आर एज फॉलोज। कुछ और ऑब्जेक्टिव्स हमें यहाँ पर इंडिया के फॉरेन पॉलिसी के दिए हैं। व्हाइल मेंटेनिंग फ्रेंडली रिलेशंस विथ नेबरिंग कंट्रीज ensure that the defense and the security of India is not affected। जब हम हमारे नेबरिंग कंट्रीज़ के साथ में फ्रेंडली रिलेशंस बनाए रखते हैं तब हमें इस बात पर भी ध्यान देना है कि इंडिया का डिफेंस और सिक्योरिटी जो है उसको कोई नुकसान ना हो। नॉट टू कॉम्प्रोमाइज़ अबाउट द जियोग्राफिकल बाउंड्रीज ऑफ द नेशन। हमारे नेशन के जियोग्राफिकल बाउंड्रीज जो है उसके बारे में हमें कहीं पे भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है। प्रोटेक्ट द यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द कंट्री। हमारे कंट्री की यूनिटी और उसकी इंटीग्रिटी को प्रोटेक्ट करना है। प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ इंडियाज सिटीजन्स लिविंग इन अदर कंट्रीज़। दूसरे कंट्रीज़ में जो इंडियन सिटीजन्स रहते हैं उनके इंटरेस्ट को भी प्रोटेक्ट करना है। दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी इज़ फुलफिल्ड बाय द इंडियन एम्बसीज देयर। और ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि दूसरे कंट्री में रहने वाले इंडियन सिटीजन्स को कोई तकलीफ ना हो, तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाने का काम वहाँ पर जो इंडियन एम्बसीज है उनकी है। टू एस्टैब्लिश इकोनॉमिक एंड कमर्शियल रिलेशंस विथ अदर कंट्रीज फॉर अचीविंग इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ इंडिया। इंडिया की इकोनॉमिक डेवलपमेंट करने के लिए बाकी के जो कंट्रीज़ हैं उन कंट्रीज़ के साथ में इकोनॉमिक और कमर्शियल रिलेशंस बनाए रखना। नेक्स्ट पॉइंट इज अ रिव्यू ऑफ इंडियाज़ फॉरेन पॉलिसी। यहाँ पर इंडियन फॉरेन पॉलिसी का रिव्यू दिया है। वी शॉल टेक अ रिव्यू ऑफ इंडियाज़ फॉरेन पॉलिसी इन 2 स्टेजेस। हम 2 स्टेजेस में इंडिया के फॉरेन पॉलिसी का रिव्यू लेते हैं। द पीरियड फ्रॉम इंडिपेंडेंस टू 1990 कैन बी कंसिडर्ड एज द फर्स्ट स्टेज। जब हमें इंडिपेंडेंस मिला मीन्स 1947 से 1990 का जो पीरियड है उसे फर्स्ट स्टेज कंसिडर करते हैं। सेकंड स्टेज वुड बी फ्रॉम 1990 टिल डेट, और सेकंड फेज जो है वो 1990 से लेकर अब तक की है। इंडियाज़ फॉरेन पॉलिसी अर्ली फेज। इंडिया की फॉरेन पॉलिसी का अर्ली फेज कैसा था? प्राइम मिनिस्टर पंडित नेहरू शेप इंडियाज़ फॉरेन पॉलिसी इन द अर्ली पीरियड। प्राइम मिनिस्टर पंडित नेहरू ने इंडिया की फॉरेन पॉलिसी फर्स्ट फेज में यानी अर्ली पीरियड में बनाई थी। ही अपोज कॉलोनियलिज्म थ्रू इंडियाज़ फॉरेन पॉलिसी। जब उन्होंने इंडिया की फॉरेन पॉलिसी बनाई तब उन्होंने कॉलोनियलिज्म का विरोध किया। ही टूक एन इंटरनेशनल पोजीशन एंड गेव प्रायोरिटी टू ग्लोबल पीस एंड सिक्योरिटी। उन्होंने एक इंटरनेशनल पोजीशन हासिल की थी और इंडिया की फॉरेन पॉलिसी में उन्होंने ग्लोबल पीस और सिक्योरिटी को सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया।
थ्री थिंग्स इन्फ्लुएंस इंडियाज फॉरेन पॉलिसी इन दिस पीरियड। और इस पीरियड में इंडिया की फॉरेन पॉलिसी पर तीन चीज़ों का प्रभाव था। वी मेड एन एफर्ट टू अंडरस्टैंड ऑल इंटरनेशनल इवेंट्स एंड डेवलपमेंट्स इंडिपेंडेंटली। इंडिया ने हर एक इंटरनेशनल इवेंट्स और डेवलपमेंट को इंडिपेंडेंटली बनाने के लिए उन्होंने कोशिश की। विदाउट एनी प्रेशर फ्रॉम एनी पावर, किसी भी पावर का कोई भी प्रेशर तब नहीं था। पीस हैज़ ऑलवेज बीन अ सेंट्रल फीचर ऑफ इंडियाज़ फॉरेन पॉलिसी। इंडिया के फॉरेन पॉलिसी का हमेशा मेन एम था कि शांति बनाए रखना, पीस बनाए रखना। द थ्रेट्स फ्रॉम चाइना एंड पाकिस्तान वेयर ऑल्सो टेकन इनटू अकाउंट। इंडिया की फॉरेन पॉलिसी बनाते वक्त चाइना और पाकिस्तान की तरफ से जो धोखा था, उस धोखे को भी ध्यान में लिया गया। वन मोर फीचर ऑफ इंडियाज फॉरेन पॉलिसी एट दिस टाइम वॉज द इंसिस्टेंस ऑफ सेल्फ रिलायंस। सेल्फ रिलायंस को भी इंडिया की फॉरेन पॉलिसी बनाते वक्त सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया गया। Here we saw some part of our lesson and we will continue the next part in our next period. Thank you.